हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 29 जनवरी को जो पेपर हुआ है, शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जेईई मेंस के। तो 27 की तुलना में अगर देखें तो आज के पेपर थोड़े से मैकेनिज्म ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, थोड़े से ज़्यादा रिएक्शंस हैं इसमें। हालांकि 27 के सेकंड पेपर में भी कुछ रिएक्शंस थे। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास बेंजीन पे डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली ये स्टाइरीन है। तो स्टाइरीन का यहां रिएक्शन किया गया वाटर एंड H+। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो पाई बॉन्ड पे वाटर, एसिडिक वाटर में क्या होता है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होने से क्या होता है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होने से यहां पर क्या आता है, OH आता है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, CrO3 इन H+। एसिडिक मीडियम में CrO3 क्या करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब ये ध्यान देना कि 2 डिग्री है या बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है। अगर ये 1 डिग्री होता तब तो एसिड बनाता, 2 डिग्री क्या बनाएगा, तो कीटोन बनाएगा। तो नाउ दिस इज कीटोन। अच्छा, तीसरा हाइड्रोजन क्यूएच एंड हीट, इसका कहां प्रयोग किया जाता है, तो अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कार्बोनिल में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन क्यूएच क्या होता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन। ये क्या करता है, तो अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है एल्केन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, इथाइल बेंजीन। तो इसमें देख लीजिए कि कौन सा इथाइल बेंजीन है, तो दिस वन। तो यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। आप इजी नहीं कर सकते, ऑब्वियस है कि थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल एग्जांपल लिए हुए हैं कि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है और क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन 2 अलग अलग कंडीशन में है। एक H मीन्स लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो फोटोन की मौजूदगी में क्लोरीनेशन कौन सा होता है, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होता है। तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले जगह पे एलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। तो एलाइलिक पर जब रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो एलाइलिक पे जब हो जाएगा हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलाइलिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे क्लोरीनेशन इसी एलाइलिक पोजीशन पे होगा, तो हमारा एलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन कौन से प्रोडक्ट एलाइलिक हैं, तो ये भी एलाइलिक पोजीशन पे है, ये भी एलाइलिक है, अच्छा ये एलाइलिक नहीं है, और ये तो वाइनाइलिक है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एलिमिनेट हो गया, ये नहीं बनेंगे, ये दोनों बन सकते हैं। अब दूसरे में आते हैं, न्यूट्रल मीडियम में कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन कैसे ऐड करता है, तो क्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, पाई बॉन्ड के माध्यम से होता है। एक तरफ Cl+, एक तरफ Cl- का एडिशन होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होने वाला, एडिशन रिएक्शन। तो जब एडिशन होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड खुल जाएगा, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया। तो हमारे आंसर कौन सा हो गया, तो सेकेंड। तो यह ध्यान रखना कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, यहां फिर अगेन देखो आप, स्टाइरीन को ही यूज किया गया बेस के रूप में, स्टाइरीन है, और यहां पे क्या है, इथॉक्सी, कॉन्क HBr से रिएक्ट करते हैं, एक्सिस। तो HBr तो यहां मार्कोनिकॉफ एडिशन हो ही जाएगा। यहां क्या होना है, तो ईथर यहां पर डिसोसिएट करेगा HBr की मौजूदगी में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फिनॉल का ये बॉन्ड तो टूटता नहीं है, तो फिनॉल तो बन ही जाएगा,
दूसरे पार्ट में क्या होगा, CH3 CH2I Br। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे जो आंसर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, तो दो बातें बनेंगी। एक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिनॉल, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CH2Br, और इसके साथ साथ हमारे पे हो जाएगा CH3 CH2Br। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर आ रहा है आप अकॉर्डिंगली देख लो। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि ये आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, तो OH एंड Br, आंसर इज 4। यही आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ईथर का डिसोसिएशन है, ईथर है। नेक्स्ट, what effect is observed in which interaction occur between pi bond and lone pair electrons on adjacent atom? पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बाय द वे किसी जगह पे पाई बॉन्ड हो और बगल वाले एटम पे लोन पेयर हो तो कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत बेसिक है कि किसी भी पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम पर लोन पेयर हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, रिजोनेंस होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, रिजोनेंस के कारण, यही तो डिफिनेशन है। तो ये हो गया तुम्हारा रिजोनेंस। ओके, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल जीओसी इंट्रोडक्शन 11th का चैप्टर नंबर 1 पे। टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कौन सा अमीनो एसिड बनता है। बिल्कुल मतलब एक गिफ्ट, 4 नंबर आपको गिफ्ट में मिले हैं इस क्वेश्चन में। क्यों, तो सिंपल सी बात है, सारे प्रोटीन्स, ऑल नेचुरल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जिस किसी ने भी अगर अमीनो एसिड में एक लाइन भी पढ़ा होगा तो पहला लाइन ही यही कहता है कि ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड। आपने उसके बार बार फिगर बनाए हैं कि ये हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड है, यही अल्फा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन पे क्या है, सबस्टिट्यूएंट है, और अल्फा पे क्या है, अमाइन है। तो अल्फा अमीनो एसिड से क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओजोनोलाइसिस किया हुआ है, जिंक वाटर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट पी इज। अब यह ध्यान देना, अपनी अपनी समझ है। अब किसी को दिमाग में लगेगा कि सर पर मॉलिक्यूल इसका नहीं, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल। तो जब ओजोनोलाइसिस होगा, और ओजोनोलाइसिस किसके माध्यम से कर रहे हो, जिंक वाटर, रिडक्टिव कर रहे हो। तो रिडक्टिव जब करोगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका बनेगा एसिटल्डिहाइड, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, एक। इंटीजर में एक क्वेश्चन आया है, आंसर इज 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये सब अल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में यूज होते हैं। और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। एसिटिक एसिड, एनिलीन, एसिटल्डिहाइड, हाँ देता है। ये तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। एसीटोन, कीटोन नहीं देता। एसिड क्लोराइड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड क्या है भाई, ये तो देगा। क्रोटोनल्डिहाइड, अब यहां पर कई बच्चों के दिमाग में, सर क्रोटोनल्डिहाइड हम नहीं जानते हैं। तो भैया नहीं जानते तभी तो तुमको फंसाया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर बड़ी बात है। बेसिकली यूं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आईयूपीसी का है।
क्या आपको क्रोटोनाल्डिहाइड नहीं मालूम है? तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत हो रही है। तो क्रोटोनाल्डिहाइड जो है, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप तो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, अमाइड हो गया, तो अमाइड भी नहीं देता है, इथाइन भी नहीं देता है। तो आपके आंसर कितने हो गए? 1, 2 और 1, 3। आंसर इज 3। Uranium ion which will not be formed in bromination of aniline. ब्रोमीन के एनिलेशन में कौन सा यूरेनियम आयन नहीं बनता? अब ये क्वेश्चन मैकेनिज्म के अंदर में जा करके एनिलीन के मान लिया जाए कि ऑर्थो एंड पारा पे अगर ब्रोमीन अटैक करता है, ऑर्थो पे अटैक करता है, ब्रोमीन यहां जाएगा तो बगल में प्लस चार्ज बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, और इसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, और ये आगे यहाँ चला जाएगा तो यहाँ भी प्लस चार्ज बनेगा, और ये यहाँ रिजोनेंस में आकर के वहां भी प्लस चार्ज बन सकता है। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अगर पारा पे अटैक कर जाए तो बगल में प्लस चार्ज बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ प्लस चार्ज यहाँ भी बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये इस कंपाउंड के बारे में ये कहीं बन रहा है क्या? आप जोड़े यहां पर sp3 कार्बन हो गया, यहां भी sp3 कार्बन हो गया, कंजुगेशन ही नहीं है। यूरेनियम आयन में एरोमेटिक नहीं है, कंजुगेशन तो होता है। यहां देखो कंजुगेशन है, यहां भी देखो कंजुगेशन है, यहां भी देखो कंजुगेशन है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट, जो बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा नहीं बनता है? तो फर्स्ट नहीं बनता। अब आगे बढ़े। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव सल्फर एज हेटेरोएटम? अगेन ये क्वेश्चन, मतलब इस बार के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और सिंपल हैं। अब ये क्वेश्चन भी जिन बच्चों ने पूरे स्ट्रक्चर्स याद हैं कि सल्फर कहाँ है, थायोफेन, थायोफेन में सल्फर है। पायरॉल में ऑक्सीजन है, सिस्टीन अमीनो एसिड है, अब यहां पे सल्फर है। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये भी दोनों अमीनो एसिड हैं, लेकिन उसमें सल्फर नहीं है। ओके, तो आंसर कितने हो गए? Appearance of red color on treatment with sodium fusion extract of an organic compound ferrous sulfate in presence of Conc H2SO4 indicate elements. नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर। तो आंसर इज 4। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही। अगर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? थायोसाइनेट। और थायोसाइनेट का टेस्ट है कि फेरिक के साथ रेड कलर का ये देता है, सॉल्यूशन देता है FeSCN। टू प्लस कह लो और FeSCN होल 3 कह लो। ये टेस्ट किसका है? तो सल्फर एंड नाइट्रोजन अगर दोनों रहेंगे तभी तो बनेगा थायोसाइनेट, और थायोसाइनेट होगा तो रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है 11th का, वहां का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे जो दिख रहा है कि इस बार के टेस्ट में बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दो। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग द सॉल्यूशन, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू।